देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि बिहार के कुशवाहों ने उनको वोट नहीं किया है और वो स्वार्थी तबके से आते हैं, तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ही एनडीए की ओर से कुशवाहा विरोधी गतिविधियां चलाती रही गई है। भाजपा ने 17 में से एक भी उम्मीदवार को नहीं उतारा। एलजेपी ने 5 सीटों में से एक भी कुशवाहा उम्मीदवार को नहीं उतारा। और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो जदयू कोटे से बिहार के 2 सांसद बने और भाजपा के भी कोटे से मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार जीते हैं। इन तीनों उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवारों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं शामिल करना बहुत ही गलत बात है। इसका मतलब है कि कुशवाहा जाति के प्रति आपका जो सोच है वो सरासर गलत है और उस पर कहावत है कि जले पर नमक छिड़कना। ये सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का यह कहना कि कुशवाहा जाति स्वार्थी होता है, एकदम सरासर गलत है। बिना स्वार्थ के ही उनको सपोर्ट करके जिताने का काम किया गया था। सीतामढ़ी क्षेत्र कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और इस तरह का बयान एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद श्री देवेश चंद्र ठाकुर अभी विधानसभा में उप सभापति के पद पर थे। उनका सारे एमएलसी लोगों के बीच में भेदभाव करना उचित नहीं माना जा सकता था और उनके अगर मन में इस तरह की बात है तो कितना गलत सोच है। और आने वाले दिनों में जब वो संविधान की शपथ लेंगे और संविधान की शपथ में ये स्पष्ट कहा जाता है कि मैं पूरे भारत के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा और सबको एक समान निगाह से देखूंगा, और शपथ ग्रहण के पहले उनका इस तरह का बयान घोर निंदनीय है और इसकी कड़ी भर्त्सना हम लोग करते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे सांसद के खिलाफ हाई कोर्ट में मामला दायर करेंगे और साथ ही साथ रोड पर भी उतर करके इनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए हम कुशवाहा समाज के लोगों को आह्वान करते हैं कि ऐसे सांसद का घोर विरोध करें और जदयू के और भाजपा के लोग जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं उनकी भी हम निंदा करते हैं। जो सही है उसका पालन हो, मगर इस तरह के गंदे विचार वाले सांसद को जदयू अविलंब अपने पार्टी से निष्कासित करे, अन्यथा उसको माफी मांगने के लिए बाध्य करे। यही मेरा कहना है। आपका परिचय? मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो एक माननीय सांसद भी हैं और माननीय सांसद वो तब हुए जिस क्षेत्र से उन्होंने लोकसभा का सीट जीता है वो कुशवाहा बहुल है और उस कुशवाहा बहुल क्षेत्र से जीत के आने के बाद एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद जिस प्रकार का उनका स्टेटमेंट विशेष जाति खासकर कुशवाहा और यादवों और मुसलमानों के लिए आया है, यह बिल्कुल ही असंवैधानिक और यह बताता है कि उनके अंदर कुशवाहों और यादवों के प्रति कितनी घृणा और कितना द्वेष है। तो ऐसे लोगों के प्रति यही कहा जा सकता है कि ये लोग किसी प्रकार से भी नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। इनको लोकसभा में बैठने के का जो उनको अधिकार है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वो शपथ लेते हैं कि मैं बिना किसी विद्वेष के सभी के प्रति समान रूप से व्यवहार करूंगा और उनके उस शपथ का वर्तमान स्टेटमेंट से क्या कहीं मेल नहीं करता है। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष को भी यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे सदस्य को क्या लोकसभा में बैठाना उचित है। साथ ही साथ भाजपा के हो चाहे जदयू के हो, दोनों ही पार्टियों को, चूंकि वो दोनों एनडीए के मजबूत दल हैं, दोनों को यह निर्णय करना होगा कि क्या वो कुशवाहों को साथ लेकर चलना चाहते हैं अथवा कुशवाहों के प्रति उनकी जो विचारधारा उनके सदस्यों के द्वारा सामने आ रहा है वही सही है। क्योंकि पिछले चुनाव में यह स्पष्ट हो चुका है कि लोकसभा में ना ही जदयू ने और ना ही लोकसभा में हमारे भाजपा ने किसी प्रकार का बहुल करने का और उनको बढ़ाने का कोई मार्ग नहीं दिखाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कुशवाहा समाज जो सोच रहा है कि जदयू और एनडीए उनके प्रति किसी भी प्रकार से उदार नहीं है, आज प्रमाणित हो गया है।
और ऐसे में कुशवाहा विकास मंच के संयोजक होने के नाते मैं पुरजोर इस बात का विरोध करता हूं कि ऐसे सदस्यों पर या तो कार्रवाई हो, अन्यथा कुशवाहा समाज अगले विधानसभा में ठोस निर्णय करेगा और उस निर्णय का हर्जाना वर्तमान जदयू और एनडीए के प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए वो स्वयं दोषी होंगे। यह निर्णय उनको करना है कि वो क्या निर्णय करके कुशवाहा समाज के सम्मान को वापस लाने का काम करते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं कुशवाहा विकास मंच का संयोजक पुरुषोत्तम कुशवाहा हूँ। आज की बैठक का मेन उद्देश्य है कि सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा जो हम लोगों को जो गाली दिया गया है कि कुशवाहा समाज के लोग हमको वोट नहीं दिया है, उसका व्यक्तिगत रूप से हम उनका काम नहीं करेंगे, यह सरासर गलत है। जबकि कुशवाहा समाज के लोग जदयू को सपोर्ट करने का काम किया है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा 2025 के चुनाव में कुशवाहा समाज के लोग उनको सबक सिखाने का काम करेगा। आपका परिचय? मैं कुशवाहा विकास के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा। जो भी राजनेता निर्वाचित होते हैं तो अपना शपथ जब लेते हैं उसमें यह नहीं कहते कि हम किसी खास जाति को सपोर्ट करेंगे और मदद करेंगे, तो पूरे संसदीय क्षेत्र और पूरे देश के लिए शपथ लेते हैं। लेकिन इस तरह का आपत्तिजनक बयान जो देवेश चंद्र ठाकुर दिया है ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। इसका कुशवाहा विकास मंच सचिव होने के नाते मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।